गाइस अभी अभी मैंने नेटफ्लिक्स पर द रॉयल सीरीज देखी है और देखकर मुझे बस ऐसे ही लगा, क्या है ये, क्यों है और कौन देख रहा है 2025 में ऐसी सीरीज। इस सीरीज का नाम द रॉयल्स नहीं, द रॉयल हेडेक होना चाहिए। इनमें रॉयल्स वाली कोई बात ही नहीं है, सबके सब बैंकरप्ट हुए पड़े हैं। इस सीरीज को देखने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा था, क्या इसलिए मेरे पापा ने इतनी मेहनत की, पैसे कमाए, वाईफाई लगवाया ताकि मैं उसे इस तरह की सीरीज पर वेस्ट कर दूं। अगर मेरा वाईफाई लिविंग बीइंग होता ना तो मुझ पर थूक कर माँ बहन की गाली देकर यहाँ से चला जाता। लिटरली इतनी बुरी थी ये सीरीज। 6 एपिसोड का लगातार टॉर्चर है ये सीरीज, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए देखा गाइस। एक लाइक जरूर कर देना मेरी इस मेहनत के लिए। लिटरली इस सीरीज का कोई सर पैर नहीं है, स्टोरी लाइन एकदम बकवास, सारे एक्टर्स की कास्टिंग इतनी बुरी कि पूछो ही मत। सारे कैरेक्टर्स की एक्टिंग इस सीरीज में बिल्कुल स्कूल ड्रामा लेवल की एक्टिंग थी। इस सीरीज में सबने मिलकर हगा है एक्सेप्ट ईशान और नौरा, जिनकी एक्टिंग काफी अच्छी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीरीज ही इतनी बकवास थी कि उनकी एक्टिंग भी इसे नहीं बचा पाई। और सबसे ज्यादा इस सीरीज में जो डिसअपॉइंटिंग थी, ऑफ कोर्स स्टोरी के अलावा, वो थी भूमि पेडनेकर की एक्टिंग। आई डोंट नो व्हाट शी इज डूइंग इन दिस सीरीज। उनकी और ईशान की केमिस्ट्री बिल्कुल ही मैच नहीं कर रही थी, बिल्कुल ही नहीं अच्छी लग रही थी वो दोनों जोड़ी साथ में। और भूमि इसमें कर क्या रही थी मुझे नहीं समझ में आ रहा था। भूमि ने इस सीरीज में बहुत ही बुरी एक्टिंग की है। वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, उनकी एक्टिंग स्किल बहुत अच्छी थी। पास्ट में उनकी जो मूवीज थी ना वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी और मुझे लगता था कि दीपिका, आलिया इन सबको भी क्रॉस कर देंगी भूमि। डे बाय डे लोगों की एक्टिंग इंप्रूव होती है, लेकिन भूमि की एक्टिंग डे बाय डे खराब होती जा रही है। पिछली जो मूवी इनकी आई थी थैंक्स फॉर कमिंग, उसमें भी इन्होंने बहुत ही वाहियात एक्टिंग की थी और इस सीरीज में भी उन्होंने बिल्कुल ही हक दिया है। सच में पूरी सीरीज में बस ये एक पोकर फेस बनाकर घूम रही हैं। चाहे सिचुएशन सैड हो, इमोशनल हो, फनी हो, उनका फेस स्टिफ हो गया है, वो हिल ही नहीं रहा है। और इसमें पूरी गलती भूमि की है। उन्होंने इतना ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी, इतने ज्यादा बोटॉक्स अपने फेस पर डाल लिए है ना कि उनका फेस अब लिफ्ट करना बंद कर चुका है। फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और लिप फिलर इतना ज्यादा भरवा लिया है कि वो पूरे फेस का डिस्ट्रैक्शन बना हुआ है, देखने में अजीब लग रहा है। मुझे नहीं पता भूमि को कौन बोल रहा है ये सब कुछ करवाने, या वो खुद करवा रही हैं, पता नहीं। और उन्हें लग रहा है कि वो अच्छी लग रही हैं, बट वो नहीं लग रही हैं। उनका एक्टिंग डे बाय डे बर्बाद हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अब स्टॉप कर देना चाहिए। और एक सीन में भूमि जब डायलॉग डिलीवरी कर रही थी, उनके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। महाराज जी, नए लॉन्च के पहले हमें एक विंग की जरूरत है, तो अगर हम वो डायलॉग बोल रही हैं, उन्हें फील करना चाहिए उस कैरेक्टर को, बट कोई एक्सप्रेशन नहीं, नन। अगर ऐसे ही करना था तो उनके फेस पर कोई इमोजी लगा देते, कम से कम उससे ज्यादा एक्सप्रेशन वो इमोजी दे देता, पता तो चलता लोगों को कि एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है। और इस सीरीज का प्लॉट ट्विस्ट इतना प्रिडिक्टेबल था कि मुझे एक टाइम पे लगने लगा कि मैं सास बहू का सीरियल देख रही हूँ, कसम से। और ये 6 एपिसोड का टॉर्चर मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के लिए झेला है, आप सबके लिए झेला है, तो प्लीज मुझे लाइक्स चाहिए। ये सीरीज देखकर मुझे ऐसा लगा कि नेटफ्लिक्स ने बनाया, पता है क्या है, नेटफ्लिक्स ने हमसे झूठ बोला है। ये कोई फनी सीरीज नहीं है, उन्होंने बनाया ही है हाउ टू मेक बोरिंग सीरीज ट्यूटोरियल, या तो फिर कुछ फूक के बनाया भाई, क्योंकि होशो आवाज में तो कोई ऐसी सीरीज नहीं बनाने वाला। तो दोस्तों, अगर आपको एक्सप्रेशन लेस एक्टिंग चाहिए, लोगों के स्टिफ फेसेस चाहिए, गरीब रॉयल्स को देखना है, तो इस सीरीज को जरूर देख लेना। लेकिन एक वार्निंग है, इसे देखते वक्त पॉपकॉर्न के साथ साथ पिलो भी रख लेना, क्योंकि सोने तो तुम वाले ही हो। और जिसे रात को नींद नहीं आती है ना, वो दवाई वाई लेना छोड़ दो, ये सीरीज देखो, इसे देखने के बाद तुमको नींद आना गारंटी है। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू डिड, please make sure to subscribe to my channel, like this video, share to your family, friends and many more। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।